जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य का। ये क्लास दूसरा होगा। क्लास पहला में हम लोग जो पढ़े थे एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग आज क्लास जो दूसरा है उसको पढ़ेंगे। तो क्लास फर्स्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, जिसमें कि रूल और रेगुलेशन के साथ डांस किया जाता है, वो शास्त्रीय नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य के दो भाव हुए थे, कल ही आप लोग को मैंने बताया था। एक तो लास्य भाव होता है और दूसरा होता है तांडव भाव। लास्य भाव के अंदर कामुकता, सुंदर, कोमलता ये सब दिखता है, जबकि तांडव भाव के अंदर मेरे भाई भाव दिखता है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हुए थे और 8 स्टेट के शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही साथ एक 9वां शास्त्रीय नृत्य भी आप लोग को हम बताए थे, जो कि मेरे भाई कौन था, 6 शास्त्रीय नृत्य था, जिसे कि संगीत नाट्य अकादमी उसे शास्त्रीय नृत्य के अंदर नहीं मानता है। इसलिए एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 शास्त्रीय नृत्य वाले ही ऑप्शन को टिक करके आना है। कल इतना किए थे। उसके साथ साथ भारतनाट्यम के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, उसके बारे में डिटेल हमने चर्चा कल किया था। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे भाई मोहिनी अट्टम के बारे में जानेंगे। मोहिनी अट्टम जो मेरे भाई केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में अगर देखोगे मेरे भाई तो 2 शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलेगा। पहला आप लोग देखोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम, और दूसरा जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा क्या चीज, कथकली। तो कथकली हम मोहिनी अट्टम पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोहिनी अट्टम का अर्थ होता क्या है। मोहिनी अट्टम का अर्थ देखोगे तो पहले बात करते हैं मोहिनी का मेरे भाई। तो मोहिनी जो होता है मेरे भाई सुंदर स्त्री, ठीक है, सुंदर स्त्री होता है मोहिनी का अर्थ। वहीं अट्टम की बात करते हैं तो अट्टम मतलब होता है मेरे भाई क्या चीज, नृत्य होता है। तो सुंदर स्त्री का क्या हो जाएगा मेरे भाई, नृत्य होता है मोहिनी अट्टम का अर्थ। अब देखो मोहिनी शब्द जो है ना, इसमें मोहिनी शब्द, मोहिनी जो शब्द है ये भगवान विष्णु का स्त्री रूप है। जब आप लोग देखोगे राक्षस जो होता है, राक्षस के हाथ में मेरे भाई अमृत लग जाता है, ठीक है, जब समुद्र मंथन होता है तो उस समय राक्षस के पास चला जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अगर वो चला गया अमृत तो अन्याय हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भगवान विष्णु को क्या किया जाता है, मोहिनी रूप धारण करना पड़ता है मेरे भाई। और ये मोहिनी रूप धारण करके और क्या करते हैं, राक्षसों के बीच में वो नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद होता क्या है मेरे भाई, वहां पर राक्षसों की टोली बैठी होती है और उसमें भी एक टोली में भगवान होते हैं। और मोहिनी के रूप धारण करके विष्णु जी का एक ही मतलब कि टारगेट था कि वो राक्षसों से कैसे भी अमृत ले लेना है। और वो अमृत लेकर डांस कर करके वो छलका देते हैं और छलका के वो गिरा देते, कुछ भगवानों के पास जाता है। ऐसे में राक्षसों को भी पता चल जाता है मेरे भाई कि ये जो है कोई साधारण आदमी नहीं है जो डांस कर रहा है मेरे भाई, ये भगवान विष्णु ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जान जाता है राक्षस, तो फिर क्या करता है, भगवान विष्णु पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान विष्णु क्या करते हैं, उस राक्षस को वध कर देते हैं। तो इसलिए जो ये डांस है जो मेरे भाई मोहिनी जो शब्द है, विष्णु जी एकदम सुंदर लड़की बनते हैं मेरे भाई, और क्या ही पूरा राक्षस लोग का मन मोह लेते हैं मेरे भाई, इतना अच्छा डांस करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इसका क्या कहानी था, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं मेरे भाई, मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल में 16वीं शताब्दी में हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरा देखोगे मेरे भाई तो मोहिनी अट्टम शब्द जो है वायु तत्व को समर्पित करता है। देखिए 5 तत्व होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, अग्नि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। तो उसी में देखोगे तो ये जो मोहिनी अट्टम जो शब्द है ना, वो किस तत्व को समर्पित है या किस तत्व को अभिव्यक्त करता है, तो वो वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है, आप याद रखिएगा। देखिए यह नृत्य जो है एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है। वनली सिंगल महिला क्या करती है मेरे भाई, मोहिनी अट्टम डांस करती है, ठीक है। अब देखो इस नृत्य में केरल के कसाबू साड़ी पहनी जाती है। देखो कसाबू साड़ी जो होता है ना मेरे भाई, केरल में कसाबू साड़ी पहन के ही आपको मोहिनी अट्टम डांस जो है आपको करना पड़ेगा। दूसरा साड़ी पहन के मोहिनी अट्टम नहीं किया जाता, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि शास्त्रीय नृत्य के अंदर रूल और रेगुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पर पूछा जाएगा क्वेश्चन जैसे कि मोहिनी अट्टम डांस करेंगे तो कौन सा साड़ी पहन के करती है लड़कियां, तो यहाँ पर कसाबू साड़ी, केरल के कसाबू साड़ी वो पहन के करते हैं, जिसमें कि साड़ी आप देखोगे, मैं इधर फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना, व्हाइट और साइड साइड से रेड रेड होता है, ठीक है। तो उस तरह का साड़ी होता है। देखो इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहार माला, ठीक है, कौन सा, व्यवहार माला और घोष यात्रा नामक प्राचीन ग्रंथ में क्या होता है मेरे भाई, मिलता है।
तो सबसे पहले देखोगे तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है उसका वर्णन आप लोग देखोगे तो दो बुक, एक व्यवहार माला, दूसरा घोष यात्रा जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें आपको इसका वर्णन मिलेगा कि हाँ मोहिनीअट्टम नाम का भी कोई डांस है। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यवहार माला अगर आ गया है मेरे भाई, तो व्यवहार माला के लेखक और घोष यात्रा के आप लोग लेखक देखोगे तो कौन है मेरे भाई, तो व्यवहार माला की बात करें मेरे भाई तो व्यवहार माला के यहाँ पर देख लो मंजामगलम, कौन है, मंजामगलम नंबूतिरी। ये नाम थोड़ा साउथ वालों का थोड़ा अलग होता है, ठीक है, तो ये इनके बुक में आपको मिल जाएगा। दूसरा घोष यात्रा के जो लेखक है मेरे भाई वो कौन है, कुंजन नंबियार, कुंजन नंबियार जो है घोष यात्रा के लेखक है। अब देखो इस नृत्य का एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे जादूगरनी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जादूगरनी नृत्य। जैसे आपको मैंने बताया था कल आप लोग को, जैसे भारतनाट्यम में भी 7 भाग होते हैं डांस करने के, वैसे ही सेम मोहिनीअट्टम के अंदर भी मेरे भाई कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है मेरे भाई जिसको बोलते हैं क्या चीज, छोल कट्टू। छोल कट्टू से मोहिनीअट्टम डांस जो होता है वो शुरुआत होता है और अंतिम जो होता है मेरे भाई सप्तम, सप्तम पे जाके जो मोहिनीअट्टम डांस है वो समाप्त हो जाता है। जबकि भारतनाट्यम में आप सभी को मैं बताया था अलरप्पू से शुरू होता है और थिल्लाना पे जाके खत्म हो जाता है, आप सभी को जरूर याद होगा। अब देखिए मेरे भाई यह जो डांस है इसमें डांस में कौन सा भाव आपको देखने को मिलता है, तो इसमें लास्य भाव आपको देखने को मिलता है मोहिनीअट्टम के अंदर। मतलब ये जब डांस करते हैं तो इसमें कामुकता, सुंदर, कोमलता, लड़की का सब कुछ दिखेगा इस डांस के अंदर, ठीक है, तो इसमें लास्य भाव जो है वो देखने को मिलता है। तो आप लोग मोहिनीअट्टम के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे कथकली के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले कि ये एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है मोहिनीअट्टम, बहुत बार पूछा गया। मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि कसाबू साड़ी पहन के मोहिनीअट्टम को किया जाता है, ठीक है। यहां पर 2 चीजें याद रखिएगा, व्यवहार माला के आपको पूछ दिया जाएगा कि लेखक कौन है और घोष यात्रा के लेखक कौन है, वो याद रख लीजिएगा। और जादूगरनी नृत्य का मतलब कि अन्य नाम क्या है, ठीक है, तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा। और यहां पर पहला और ये दूसरा याद रखिएगा और ये लास्ट भाव याद रख लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही मैं करवा रहा हूं, जो एग्जाम में आएगा वही करवा रहा हूं। तो चलिए अब कथकली के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखोगे तो कथकली जो है मेरे भाई वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी को पता होगा। देखो कथकली जो है यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब देखो महिलाओं द्वारा तो अधिकतर नृत्य किया जाता है, आप सभी को पता होगा, लेकिन पूछा जाएगा कि पुरुषों द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो याद रखिएगा कथकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा देखो इस नृत्य में क्या होता है, ज्यादातर जो होता है चेहरे के इशारों और भावों को इस्तेमाल किया जाता है। इस डांस में ज्यादा आप देखोगे ना, तो डांस करते हुए जब देखोगे जो करते हैं शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है, तो उसमें चेहरों के आव भाव को ही क्या किया जाता है मेरे भाई, देखा जाता है इसमें ज्यादातर, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखोगे तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति है मेरे भाई वो कहाँ हुई है, केरल में हुई थी। कब हुई थी, तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था मेरे भाई, कथकली नृत्य का उत्पत्ति हुआ था। देखो इस नृत्य में वेशभूषा और श्रृंगार जो है नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी इसमें देखोगे आप, तो मैं यहाँ पर चित्र भी लगा दूंगा, हो सकता है तो डांस भी मैं लगा दूं, ठीक है। तो आप देखोगे उसमें, तो इसमें जितना भी वेशभूषा बना होता है, जितना भी इनका ड्रेस का जो कोडिंग होता है वो सब के सब होता है मेरे भाई किस पे, नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पे आधारित होता है उनका ड्रेसिंग कोड, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो इस नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं हैं। कितने, मतलब 24 मुद्राओं में वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो 24 मुख्य मुद्रा इसमें है। और उसके बाद देखो यहाँ पर कथकली नृत्य जो है आकाश तत्व को समर्पित है। किस तत्व को, पूछा जाएगा किस तत्व को समर्पित है कथकली, तो आकाश तत्व को समर्पित है। देखो कथकली भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसमें जो होता है मेरे भाई कृष्ण भगवान के लिए डांस किया जाता है, कृष्ण भगवान को समर्पित है ये। अब देखो इस नृत्य के जरिए महाभारत, ठीक है, और रामायण के पौराणिक कथाओं को क्या किया जाता है मेरे भाई, प्रस्तुत किया जाता है। तो कथकली में क्या होता है, जो आपने रामायण में देखा है, उसके बाद रामायण के बाद महाभारत में जो देखा है, उसके क्या करते हैं मेरे भाई, उसी चीज को ये क्या करते हैं, कथकली डांस करके प्रस्तुत करते हैं। उनकी कथाओं को क्या करते हैं मेरे भाई, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यह तांडव भाव,
ठीक है। यानी कि इसमें जो आप लोग को दिखता है भाव इस डांस के अंदर, वो तांडव भाव। जब ये डांस करते तो इनका क्या दिखता है, तांडव रूप, यानी कि क्रोध रूप दिखते हैं इस डांस में, ठीक है। तो इसमें क्या दिखता है, तांडव भाव देखने को मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, तांडव भाव देखने को मिलता है। सिंगल ऐसा एक डांस है, ठीक है, कथकली। उसके बाद ये हम लोग का कथकली जो है इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, वो मैंने करवा दिया है। अब देखो इधर कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी जो हो जाएगा कहाँ का मेरे भाई, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, आप सभी को पता है। अब यहां से एक सवाल क्या बनता है मेरे भाई कि कुचिपुड़ी नृत्य का जो उत्पत्ति है वो कहां से हुआ, और बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन। देखो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव है, कौन सा, कुचेलापुरम। कुचेलापुरम गांव से ही क्या हुआ है मेरे भाई, कुचिपुड़ी का क्या हुआ है मेरे भाई, उत्पत्ति हुआ है। तो याद आप जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, मतलब कि इसमें जो होता है क्या चीज, भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है ये कुचिपुड़ी डांस। उसके बाद आप देखोगे तो मेरे भाई एक यहां पर देखोगे सिद्धेंद्र योगी जो थे कुचिपुड़ी के क्या माने जाते हैं मेरे भाई, आदि गुरु माने जाते हैं, ठीक है। और इनका एक रचना है मेरे भाई, क्या है, यहां पर देखोगे तो इनका एक नाटक है, ये देख सकते हो, भामाकल्पम, ठीक है। भामाकल्पम नाटक जो है, इनकी जो रचना किए थे, ये कौन किए थे, सिद्धेंद्र योगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गया मेरे भाई यहां पर कि भामाकल्पम की जो रचना है वो कौन किए हैं, तो सिद्धेंद्र योगी, आप लोग याद रखिएगा। ये जो भामाकल्पम नाटक जो रचना किया गया ना, वो कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसी पे ये आधारित क्या है मेरे भाई, नाटक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे भाई आगे देखोगे तो इस नृत्य में नर्तक को देखो क्या कहा जाता है, नर्तक को भगवत तालु कहा जाता है। जो मतलब कि कुचिपुड़ी डांस करते हैं ना मेरे भाई, वो भगवत तालु कहलाते हैं, याद रखिएगा। इस नृत्य के जरिए भागवत एवं पुराण के पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। देखोगे जबकि हम पढ़े थे अभी कथकली, तो उसमें जो था मेरे भाई, कौन से, महाभारत और रामायण के पौराणिक कथाओं को मतलब कि दर्शाया जाता था कथकली डांस करके। लेकिन कुचिपुड़ी डांस करके मेरे भाई भागवत और पुराण के पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है कुचिपुड़ी डांस करके, आप याद रखिएगा। देखो इस नृत्य में पित्तल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, जिसे क्या कहा जाता है, तरंगम कहा जाता है। तो एक वर्ड पूछेगा कि आपको तरंगम शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो वो कुचिपुड़ी से। अब देखो ये चीज देखोगे ना, पित्तल की तस्करी में डांस करने वाला वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप डांस देखोगे तो इसमें जो डांस जो करते हैं ना लोग, वो पित्तल की एक तस्करी होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल देते हैं और उसके अंदर पैर डाल के डांस करते हैं। और जरूरी नहीं कि उसी के अंदर होते हैं, वो उससे बाहर भी आते हैं और जो उनके पैरों में पानी लगता है उससे वो क्या करते हैं, नीचे जमीन पे वो चित्र बनाते हैं मेरे भाई। बहुत ही टफ डांस है मेरे भाई, आप देखोगे तो कुचिपुड़ी। फिर वो क्या करते हैं, पानी जब खत्म होता है तो फिर से ये क्या जाते हैं, पित्तल की तस्करी में जाते हैं और फिर अपना पैरों को भिगोते हैं और फिर चित्र बनाते हैं। तो बहुत बहुत मस्त डांस है, आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने क्लियर किया मेरे भाई, क्या चीज, कथकली, उसके बाद कुचिपुड़ी, दो चीज क्लियर हो गया। उससे पहले आप लोगों को मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम करवा दिया। अब 4 और शास्त्रीय नृत्य बचे हैं, चलिए उसको अब पढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम अगला शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाले हैं ओडिसी, और दूसरा पढ़ेंगे कथक। इन दोनों को आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले देखो कि ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई, ये ओडिशा स्टेट का है, सबसे पहला बात। दूसरा देखोगे तो ओडिसी को ओरीली भी कहा जाता है, यानी कि ओरीली नृत्य के नाम से कौन जाना जाता है, तो ओडिसी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखो इस नृत्य का जो शुरुआत होता है वो कहां पर होता है मेरे भाई, मंगलाचरण से ये ओडिसी नृत्य स्टार्ट होता है। और आप लोग देखोगे तो मोक्ष जो है, मोक्ष स्टेप पे जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अंतिम स्टेज जो होता है वो क्या होता है, मोक्ष स्टेज होता है ओडिसी डांस का। और पहला स्टेज क्या होता है, मंगलाचरण से शुरू करता है और करते करते डांस जब अंतिम करना होता है तो मोक्ष पे जाके अंतिम कर देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर इस नृत्य का जो साक्ष्य है मेरे भाई, ये उदयगिरी के गुफा और खंडगिरी के गुफा में आपको देखने को मिलता है। यानी कि वहां पे आप जाओगे तो वहां पर ओडिसी नृत्य के वहां पर आपको साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे।
देखो इस नृत्य को मुख्यतः महारियो समुदाय द्वारा किया जाता है। अब देखो कि वहां के एक जनजाति है ओडिशा का महारियो, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, ओडिसी नृत्य ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा भी जाएगा कि महारियो समुदाय जो है द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ओडिसी नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। यह नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य किससे संबंधित है मेरे भाई, कृष्ण से संबंधित है, आप याद रखिएगा। उसका ओडिसी नृत्य का जो जनक है मेरे भाई वो कौन है, पंकज चरण दास। पंकज चरण दास जो है मेरे भाई ओडिसी नृत्य के क्या है मेरे भाई, जनक है। या पूछा जाएगा कि पंकज चरण दास किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। आगे देखो मेरे भाई, यह जल तत्व का प्रतीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 5 तत्व होता है, ठीक है, और उनमें से ये क्या है मेरे भाई, जल तत्व का प्रतीक कौन सा है, तो ओडिसी है, आप एकदम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखो मेरे भाई ये लास्य भाव से संबंधित है, यानी कि ओडिसी डांस में भी मेरे भाई कौन सा भाव झलकता है, तो वो झलकता है मेरे भाई यहाँ पर लास्य भाव क्या होता है मेरे भाई, झलकता है। अब हो गया ओडिसी नृत्य खत्म। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कथक के बारे में। अब आपको पता होगा कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है मेरे भाई उत्तर प्रदेश का क्या है मेरे भाई, शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होगा। देखो कथक जो नृत्य है उसके अन्य नाम भी हैं, तो अन्य नाम क्या है, तो सबसे पहले नटवरी नृत्य बोलते हैं इसी को, कथक को। दूसरा कथाकारों का नृत्य भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कथाकारों का नृत्य, यानी कि इस नृत्य में क्या होता है, कथा होता है, ठीक है, तो इसलिए कथाकारों का नृत्य भी कथक डांस को कहा गया है। दूसरा नटवरी नृत्य के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये हो जाएगा कथक। देखो इस नृत्य में जो है ना राधा और कृष्ण की कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि नृत्य करते 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 इसमें राधा और कृष्ण के क्या करते हैं मेरे भाई, कथाओं का क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं इस नृत्य को करके। देखो इसमें मेन जो सवाल है कि इस नृत्य को 4 घराने में किया जाता था। अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको घराना पता नहीं होगा, ये एक स्पेशल टॉपिक होगा हम लोग के स्टैटिक जीके के अंदर, घराना, जिसमें कि डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आपको हम बता देंगे मेरे भाई कि घराना क्या है, सो टेंशन मत लीजिए। तो इनमें 4 घरानों में क्या होता था मेरे भाई, कथक होता था। पहला लखनऊ घराना, दूसरा जयपुर घराना, तीसरा बनारस घराना और चौथा रायगढ़ घराना। इसमें से जो सबसे पुराना घराना था मेरे भाई वो होता है बनारस घराना। अब देखिए समझिए घराना किसे बोलते हैं। देखिए जिस चीज की शुरुआत यहां से होती है ना उसी को घराना बोलते हैं। जैसे समझ जाओ कि अभी जो मतलब समझ जाओ कि मृदंगम हो गया, ठीक है, या कुछ सितार हो गया, ठीक है, ये सब बजाना तो एकदम से शुरू नहीं हुआ होगा ना, उनके भी कोई गुरु होंगे जो सीखे होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जहां से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, मृदंगम हो गया, तबला हो गया, ये सब जहां से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कोई नृत्य या कोई चीज मेरे भाई, संगीत उंगीत, ठीक है, तो जहां से सबसे पहले शुरू होता है उसी को घराना बोला जाता है। आई होप कि समझ गए घराना किसको बोलते हैं। जैसे कि नृत्य हो गया, संगीत हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, इन सभी का सबसे पहले जहां से शुरुआत होता है उसी को घराना बोलते हैं। तो ऐसे 4 घराने हैं। इन चारों घरानों में क्या किया जाता है मेरे भाई, कथक डांस किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कथक डांस किन किन घरानों में किया जाता है, तो लखनऊ घराने, जयपुर घराने, बनारस घराने और रायगढ़ घराने, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें देखो कि ये एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जो कथक जो डांस है इसमें दोनों देखने को मिलेगा, एक तो लास्य भाव और दूसरा तांडव भाव, दोनों भाव से संबंधित है। इसमें आप लोग को कामुकता हो गया, ठीक है, उसके बाद सुंदर कोमलता, ये सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके अलावा क्रोध रूप भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है कथक डांस के अंदर। आई होप कि आप कथक डांस और ओडिसी डांस के बारे में सारा चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग का बचता है मेरे भाई 2 और नृत्य, वो है मेरे भाई क्या चीज, वो हो जाएगा हमारा मणिपुरी और दूसरा जो हो जाएगा सत्रिया, इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। अब मेरे भाई चलिए अब पढ़ते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है मेरे भाई वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये मणिपुर का, आप सभी को पता होगा। अब देखो यह जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नृत्य है, मणिपुरी नृत्य, ठीक है। वैष्णव यानी कि जहां विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक है। यह नृत्य भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा मेरे भाई कि यहाँ पर तो आप बोलो वैष्णव यानी कि विष्णु के संबंधित ये नृत्य होगा, फिर आप बोलो यहाँ पर कृष्ण के बाल्य काल की कहानियों को दर्शाता है, ऐसा कैसे हो सकता है सर। देखो ये कृष्ण जो है किनके अवतार है मेरे भाई, विष्णु जी के 10 अवतार है ना टोटल, तो उन्हीं में से कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार है ना, तो वही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। कृष्ण के
जो बाल अवस्था की जो कहानियां है ना इस नृत्य के अंदर देखने को मिलता है, तो वही चीज बताया गया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आप लोग। आगे देखो, इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं मणिपुर नृत्य का। कौन कौन है? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट लाई हरोबा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया लाई हरोबा कहाँ का नृत्य है, तो लाई हरोबा यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर। उसका संकीर्तन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रास लीला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। रास लीला शब्द सुन के आपके मन में बहुत सारे स्टेट के नाम भी और याद आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर रास लीला शब्द यूज किया गया क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हो राधा और कृष्णा थीम पर आधारित ये नृत्य है, यानी कि राधा और कृष्ण के थीम पर आधारित ये नृत्य मणिपुरी, इसलिए इसको रास लीला भी इसका शैलिया आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीज पे है। ऐसे अगर आपको मणिपुरी ऑप्शन में तो बिल्कुल मत मारिएगा, आप लोग जाइए कहाँ, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि मणिपुर नृत्य के 2 भाग होते हैं। इसमें 2 साइड के लोग डांस करते हैं। जैसे कि एक पहला जो होता है वो होता है जागोई। क्या होता है? जागोई, जिसको फीमेल साइड बोलते हैं। ठीक है, और जो एक और साइड होता है चोलेम, जिसको मेल साइड। तो इसमें मेल और फीमेल जब डांस करते हैं तो इन दोनों का साइड बटा होता है, उनका नाम होता है, एक का जागोई और दूसरा का चोलेम नाम होता है। ठीक है, जिसको आप याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे पुंग चोलम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखिएगा, पुंग चोलम। ये पुंग चोलम वर्ड जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है, मणिपुरी में पुंग चोलम जो होते हैं वो खुद ही नृत्य करते हैं, खुद ही गाना बजाते हैं मेरे भाई। ठीक है, और वो खुद ही क्या करते हैं, डांस भी करते हैं। तो इन तीनों चीज जो करते हैं उसको बोलते हैं पुंग चोलम, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं और इसको याद रखना जरूरी है। अब देखो, एक क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी कहां पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इम्फाल में, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था या बनाया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए, एक सवाल यहां पर देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना, जो क्वेश्चन डालता है वो इस तरह से आपको नहीं पूछेगा। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी है। यहां पर नेहरू के बाद मणिपुरी नृत्य अकादमी, लेकिन अगर मणिपुरी लगा देगा आपसे क्वेश्चन पूछते टाइम तो आप इजीली इम्फाल मार के आ जाओगे। तो वहां पे वो चीज नहीं होता है मेरे भाई, वहां सीधा होता है जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी जो है वो कहां पर है, तो वो इम्फाल में है, आप याद रखिएगा। ऐसे मणिपुर यहां पर अगर लगा दे तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। मैंने यहां पर लिख दिया, ये जो जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी है वो स्पेशली मणिपुर डांस के लिए अकादमी खोला गया था। ठीक है, कब? 1954 ईस्वी में इसे खोला गया है। अब देखो, यह जो है लास और तांडव, तो लास और तांडव भाव को क्या करता है मेरे भाई, मणिपुरी नृत्य भी दर्शाता है। दोनों चीज को, लास को भी और तांडव को भी मणिपुर डांस क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इस तरह से हमारा मणिपुर जो हो जाएगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम चलेंगे मेरे भाई सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई वो कहाँ का है, तो वो है असम का। कहाँ का है मेरे भाई, असम का। अब देखो, पूछा गया बहुत बार कि सत्रिया जो नृत्य है मेरे भाई वो उसकी उत्पत्ति जो है असम में कब हुआ था। ये तो 500 वर्ष पहले, आज से ठीक 500 वर्ष पहले ही सत्रिया नृत्य का क्या हो गया था मेरे भाई, उत्पत्ति हो गया था। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन है, नई शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो ये देखो, ये है सत्रिया। भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। अगर आपने पिछले क्लास को देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सत्रिया जो नृत्य है उसके संस्थापक कौन है, उसको लाया था कौन, तो ये श्रीमत शंकरदेव। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्रिया के जो संस्थापक है वो कौन है, श्रीमत शंकरदेव है, याद रखिएगा। अब देखो, ये नृत्य जो है असम के वैष्णव मठ में विकसित हुआ था। और उसके बाद जो ये नृत्य करते हैं, इसमें जो पुरुष नृत्य करता है उसको भांगी कहते हैं। क्या कहते हैं, जब सत्रिया में पुरुष जब डांस करते हैं तो उसको भांगी बोलते हैं, जबकि महिला डांस करती है मेरे भाई तो सिमंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमंगी कहते हैं, आप याद रखिएगा। जबकि इसमें आपको बताया था, इसमें जब डांस करते तो जागोई फीमेल साइड को और चोलेम जो है मेरे भाई मेल साइड को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नाम याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है बहुत बार। ठीक है, देखो त्योहारों के दौरान यह नृत्य जो है, ये देखो भोकोट, यहां पर देखो एक भोकोट वर्ड आ रहा है। भोकोट वर्ड जिसको बोलते हैं कि पुरुष भिक्षु।
ठीक है। तो जब त्योहार होता है असम में, तो वहां पर देखोगे तो भोकोट लोग जो होते हैं मेरे भाई क्या करते हैं, स्पेशली सत्य नृत्य को करते हैं। भिक्षुओं द्वारा ये नृत्य क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि भोकोट जो वर्ड है शब्द जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो सत्रिया से, याद रखिएगा। आगे देखो, इसमें बोरगीत, बोरगीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। बोरगीत संगीत कहाँ का है, तो असम का है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें भाओना, भाओना जो भाग होता है, इसमें एक भाग होता है भाओना। भाओना जो भाग होता है भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे भाग है जिसमें भाओना जो है भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। और इसमें होता है वनली ओनली लास्ट भाव इसके अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर मेरे भाई, सत्रिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताया हूं। अगर जितना बताया उतना अगर आप याद कर लेते हो मेरे भाई, तो एक भी क्वेश्चन आपको शास्त्रीय नृत्य से रिगार्डिंग नहीं छूटने वाले हैं। अब हम लोग का क्लास यहीं पर एंड होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम पढ़ाने वाले मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो कलाकारों होंगे उनसे संबंधित, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उनसे संबंधित कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे शोभना नारायण जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, तो कथक से। उसी तरह से बनेगा श्रीमत शंकर देव जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, तो हो जाएगा मेरे भाई सत्रिया से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और जो मैं पढ़ाया हूं इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो जो पढ़ाऊंगा 100% वही एग्जाम में आएगा, जो शास्त्रीय नृत्य करवाऊंगा, क्योंकि मैं वैसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट है। ठीक है, तो अगले क्लास का आप वेट कीजिए। क्लास अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सेकेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां पर इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वन लाइनर वो मैं आपको करवाऊंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे सेकेंड चैनल का, जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।